नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों ने कहा है कि दीदी हम सप्ताह के 7 दिन देवी देवताओं को भोग में क्या चढ़ाएं, या लड्डू गोपाल को भी 7 दिनों में हम किन किन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसी करनी चाहिए, बहुत अधिक मेहनत है क्या लड्डू गोपाल की सेवा में, आप लोगों का ये भी प्रश्न है। साथ में तुलसी माला कब पहने कब उतार दें, क्या हमें पहननी चाहिए, महिलाएं क्या पहन सकती हैं। और भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुंदरकांड दीदी अगर खत्म हो जाता है दोबारा हम शुरुआत करेंगे तो कैसे करें, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी ने पूछा है, सुंदरकांड से ही शुरुआत करते हैं कि दीदी सुंदरकांड आपने बोला था पढ़ने के लिए अपने घर में, तो जी प्रतिदिन आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बहुत अधिक सुकून और शांति आपको मिलेगी। और घर में सुख समृद्धि के लिए सुंदरकांड का पाठ करना हमारे लिए बहुत अधिक उत्तम होता है। तो देखिए, पतली सी तो पुस्तक है, तो आप लोगों का प्रश्न है कि जब समाप्त हो जाता है तो फिर शुरुआत करने के लिए कोई नियम है, तो जी नहीं, कोई नियम नहीं है। दोबारा से फिर आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं तो भी, और केवल मंगलवार शनिवार को पढ़ते हैं तो भी, फिर दोबारा से आप लोग शुरुआत कर सकते, प्रारंभ कर सकते हैं। इसके लिए कोई नियम नहीं है कि फिर कुछ करके दान करके फिर व्रत रख के, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से आप लोग दोबारा से पढ़ सकते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी अगर घर में रखे हैं तो उनकी सेवा कैसे करनी चाहिए, और 7 दिनों में भोग में क्या क्या भगवान को लगानी चाहिए मंदिर में, वो तो आगे बताऊंगी। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा पुरुष या महिला, ऐसे मैं एक वीडियो डाली थी, फिर भी आप लोगों को पता नहीं देखते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं। तो कोई भी रख सकता है, केवल शालिग्राम जी को महिलाएं, जो यंग महिलाएं हैं, नहीं स्पर्श करती हैं। बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं जो हैं उनको स्पर्श कर सकती हैं, लेकिन जैसे 45-50 के पहले वाली महिलाएं शालिग्राम जी को स्नान नहीं करवाती हैं, और लड़कियां भी शालिग्राम जी को नहीं छूती हैं। पुरुष और बच्चे भगवान को स्नान करवा सकते हैं और पूजा पाठ करके चंदन लगा सकते हैं। महिलाएं स्पर्श नहीं करती हैं, उनके ऊपर दोष लगता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। रह गई लड्डू गोपाल जी की बात, तो देखिए लड्डू गोपाल जी को अब बच्चे स्वरूप में महिलाएं पुरुष बच्चे सभी लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, स्नान करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो किसी मतलब पुरुष में ही मुझे लग रहा है किसी बच्चे ने पूछा है, लड़के ने, कि मैडम क्या कोई नियम है कि लड्डू गोपाल जी को हमें सुलाना है, फिर सुबह लाड लगाकर उठाना है, फिर हमें प्रतिदिन भोजन भोग में लगानी है, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी रखा हूँ। तो आपको बता दूं कि देखिए, आपसे जितना बन पड़ता है, कभी भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि एकदम किसी भी चीज़ को हमें हेडेक बना लेनी है, कठिन जटिल बना लेनी है और तब हमारी पूजा करनी है। अगर समय है, भगवान को उतना समय आप दे सकते हैं, श्रद्धा के साथ रख सकते हैं, सभी सेवा सहाय भगवान का कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। लेकिन मान लीजिए उतना आपके पास समय नहीं है और भगवान की पूजा आराधना हमें करनी है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो भगवान को सुबह उठा सकते हैं, स्नान करवा के भोग प्रसाद भोजन का भी लगा सकते हैं। अगर समय नहीं है तो कोई बात नहीं है, भगवान के ऊपर केवल जल का छिड़काव करके भी और मिश्री मेवा का भी भोग प्रतिदिन लगा सकते हैं। मान लीजिए आप हॉस्टल में रहते हैं, होटल में खाते हैं, तो फिर आप भोजन का भोग कैसे लगाएंगे। या कुछ बहनें भी मेरी हैं, दीदी लड्डू गोपाल जी किसी ने गिफ्ट दिया है तो क्या हम लहसुन प्याज ना खाएं, क्या हम उनको प्रतिदिन भोजन का भोग लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपसे बन पड़ता है तो जरूर भोग लगाइए भोजन का, अगर नहीं बन पड़ता है तो आप मिश्री मेवा का भी भोग लगाकर भगवान को रख सकती हैं। अगर कोई आपको दिया है गिफ्ट में या आप खरीद कर लाई हैं तो आप लोग रख सकते हैं, उनको स्नान भी करवा सकते हैं और आप लोग जल का भी छींटा देकर छिड़काव करके आप लोग भगवान को चंदन तिलक लगाकर पुष्प चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने घर के मंदिर में
प्रतिदिन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके घर में किसी प्रकार की मूर्ति है, विग्रह है, तो ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन हमें स्नान करवानी है। जो करवाते हैं अच्छी बात है। मान लीजिए आपको समय नहीं है, जल्दी में करना है, आप ऑफिस वाले हैं या बच्चे हैं या नहीं कर पा रहे, समय नहीं दे पा रहे, तो आप केवल जल का छिड़काव करके भी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हेडेक नहीं बनानी है, जितना होता है उतना ही में करनी है, नहीं होता है तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा तनाव में, टेंशन में नहीं रहनी है। क्लियर हो गया? तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है कि दीदी बहुत दिन से एक बहन मेरी पूछ रही हैं कि जैसे हम दुकान में चीज़ सामान खरीदने जाते हैं तो उसमें पूजा की भी सामग्री मिलती है और साथ में अंडा भी मिलता है, एग भी मिलता है, तो क्या उस दुकान से पूजा की सामग्री खरीदे या ना खरीदे? तो देखिए, आँख से जब देख लेते हैं तो उसी का हमें दोष लगता है। अगर आपने देखा कि दुकानदार जो है उसी हाथ से अंडा दिया और फिर उसी हाथ से आपको मिश्री, बतासा और भगवान का अगरबत्ती वगैरह दे रहा है, तब आप ना लें। लेकिन जो चीज़ आँखों से नहीं देखते हैं ना, तो दुकान की चीज़ें अशुद्ध नहीं मानी जाती है। अगर दुकान से आप ला रहे हैं, पहले से वो छुआ है, किस हाथ से छुआ है, स्पर्श किया है, तो आपके ऊपर दोष नहीं लगेगा। ठीक है? तो दुकान से, बाजार से, मार्केट से लाई हुई चीज़ों के ऊपर कोई दोष नहीं है, कोई अशुद्ध नहीं है। घर में लाकर उसे गंगा जल से हम शुद्ध करके पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर उसी हाथ से वो दिया है, मान लीजिए आपने देखा नहीं है और वो दे दिया है, तो आपके ऊपर बिल्कुल दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप देख लेती हैं कि पहले अंडा दे दिया और फिर ये सब चीज़ें दे रहा है, तो आप ना लें, दूसरे दुकान से भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये भी आपका तनाव दूर हो गया। और मान लीजिए आपने बोला है कि दीदी हम देखे कि दुकानदार पहले अंडा छुआ और फिर मुझे दे दिया, तो कोई बात नहीं, एक बार ले लिए, भगवान आपको माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं। आगे से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आँखों से जो चीज़ देखते नहीं है, कहाँ मिठाई बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो हम थोड़े ना देखने जा रहे हैं, लेकिन भगवान को लाकर वही मिठाई हम चढ़ाते हैं और चढ़ानी भी चाहिए। मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि बाहर से कोई भी चीज़ आपके घर में आपके पति या आप ही लेकर आती हैं, कुछ भी मीठा, लहसुन प्याज वाली चीज़ें नहीं बोलूँगी, मिठाई हो गया, फल हो गया, तो पहले भगवान के सामने ज़रूर समर्पित करें, ज़रूर भोग लगाएं, तभी घर परिवार के लोगों को देनी चाहिए। ठीक है? अगर शुद्ध है तब, जूठा उसमें से बच्चा निकाल के खाया पिया है, तब हमें नहीं लगानी चाहिए। क्लियर कर दी? आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कि और बोलते हैं दीदी इसके लिए वीडियो ज़रूर बनाइएगा, इसके ऊपर वीडियो बनेगा। तो बताइए एक एक प्रश्न के लिए वीडियो कैसे बनाऊंगी? और देखिए, जिस वीडियो मतलब किसी किसी वीडियो में बताई रहती हूँ और जो पूछे रहते हैं वो नहीं देखते हैं, हर चीज़ तो थंबनेल पे लिख नहीं सकती, तो आप लोग नहीं देखते हैं, फिर आपका प्रश्न वही रह जाता है। तो जो भी वीडियो डालती हूँ जरूर जो पॉइंट है देख लीजिए, आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर उसमें दी रहती हूँ। ठीक है? तो आप लोग चेकआउट जरूर किया कीजिए। ऐसे तो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं आप लोगों ने कहा है दीदी हम लोग किसी का भी वीडियो देख ले, लेकिन जब तक आपका वीडियो नहीं देख लेते विश्वास नहीं होता। इतना आपके ऊपर विश्वास हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी बातों पे इतना भरोसा करते हैं। ठीक है? अपने मुंह से अपना तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप लोगों का कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स मेरे लिए लिखते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, अगला आप लोगों का प्रश्न है तुलसी माला का। तुलसी का माला हम तो देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, मेरे घर में हमारे तरफ मतलब कोई नहीं पहनता है, किसी किसी राज्य में लोग पहनते हैं। हम लोग न तुलसी माला न पुरुष पहनते हैं, न महिलाएं पहनती हैं, लेकिन कहीं कहीं मैं देखी हूँ कि महिलाएं पहनती हैं, पुरुष भी पहनते हैं। तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी क्या मासिक धर्म में उतार देनी चाहिए? तो महिलाएं तो अब पता नहीं, अपने अपने घर का कल्चर है, लेकिन महिलाएं ना पहने तो ज़्यादा बेहतर है। लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए, लेकिन कुछ लोग पहनते हैं, तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा और ऐसे में उतार दे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि ऐसे में नहीं पहननी चाहिए। और अपने घर में भी थोड़ा सा पूछ लीजिएगा, क्योंकि हमारे तरफ ये पहना नहीं जाता, तो मुझे इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन लड़कियों को तो मैं कहूँगी और महिलाओं को नहीं पहननी चाहिए। पुरुष पहने तो चलो अच्छा है, या बुजुर्ग महिलाएं पहने तो ठीक है, लेकिन नई नवेली लड़कियों को नहीं पहननी चाहिए। ये क्लियर हो गया?
बाकी आप लोग अपने घर का भी नियम जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब 7 दिनों के 7 भोग आप लोगों ने पूछा है कि सोमवार से लेकर रविवार तक हमें किन किन चीज़ों का प्रसाद का भगवान को भोग लगानी चाहिए या लड्डू गोपाल जी को। तो सबसे पहले दोस्तों, सोमवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। मिश्री भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, खीर भी बनाकर भोग लगा सकते हैं। सोमवार के दिन आप जो चाहे सो भोग लगा सकते हैं। रह गया मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का ही प्रयोग करें, अगर आपसे बन पड़ता है तब। या तो लड्डू गोपाल जी को भी कोई लाल फल का भी भोग लगा सकते हैं, या गुड़ रखिए पूजा मंदिर में तो गुड़ का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा अगर बजरंग बली के लिए सेपरेट लगाते हैं तब, ठीक है। और गुड़ का लाल या किशमिश भी लाल है, ऐसी सब चीज़ों का भी आप मंगलवार के दिन भोग लगा सकते हैं। बुधवार के दिन आप जो चाहें फल फ्रूट, बतासा, किशमिश, लच्छेदाना, जो चाहें आप लोग, मिश्री, मेवा, सब भोग लगा सकते हैं। उसके बाद गुरुवार के दिन, तो देखिए गुरुवार के दिन पीले चीज़ों का प्रयोग कीजिए। पीला बतासा हो तो अति उत्तम है, या पीला लड्डू का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। मंगलवार को भी आप लोग लड्डू का भोग लगा सकते हैं। लाल मोतीचूर का अगर लड्डू मिल जाए तो बहुत सारे लोग मंगलवार के दिन नियम अपने घर में रखते हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं पक्का। तो गुरुवार के दिन पीले लड्डू का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं, या पीला जैसे गुड़ का भी आप लोग भोग लगा सकते हैं, किशमिश भी लगा सकते हैं। गुरुवार के दिन भी ये सब चीज़ें आप भोग के रूप में स्वरूप में लगा सकते हैं। या तो आप जैसे लड्डू गोपाल जी को भी लगा सकते हैं, या सभी देवी देवताओं को भी लगा सकते हैं, ठीक है। अपने पूजा मंदिर में ये सभी चीज़ें आपको रखनी चाहिए। मिश्री हो गया, या किशमिश हो गया, बतासा हो गया, ये सब चीज़ रहेगा तो आप लगा सकते हैं। कोई फल फ्रूट आ जाता है तो लाल, वो भी आप लोग मंगलवार को लगा सकते हैं, बता ही चुकी हूँ। और गुरुवार के दिन पीले चीज़ों में ये गुड़ हो गया, बतासा हो गया, लड्डू हो गया, बता ही दी। शुक्रवार के दिन, तो देखिए शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। आप कोई मिठाई भी सफ़ेद ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं, खीर बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। उस दिन खीर बनाने का नियम बना लीजिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को खीर का ही भोग लगाया जाता है, तो आप लोग खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, शनिवार। तो देखिए शनिवार के दिन काले चीज़ों का प्रयोग कीजिए। काला में आप तिल का भी भोग लगा सकते हैं, काले वाले चने का भी भोग लगाया जाता है। वो तो बजरंग बली को भी कुछ लोग लगाते हैं भिगो कर, लाल वाला जो चना काला वाला आता है वो लगाते हैं। तो आप शनिवार के दिन काले भुने वाले चना, जो चना में नमक नहीं रहता ना जिस चने में, वही चना, भुना हुआ चना का भी भोग लगा सकते हैं। काले तिल का भोग लगा सकते हैं, और गुड़ का भोग लगा सकते हैं शनिवार के दिन। ये हो गया। रविवार के दिन, तो रविवार के दिन आप जो चाहें, जो आपकी इच्छा है लगा सकते हैं। अगर पंचामृत का लगा दे तो और भी बेहतर होगा, क्योंकि रविवार के दिन पंचामृत का भोग लगाया जाता है। नियम तो यही है, लेकिन सभी लोग उतना बना नहीं पाते। अगर आपके पास दूध दही दोनों शुद्ध है तो मिलाकर चीनी डालकर आप लोग पंचामृत बनाकर डाल सकते हैं, मिश्री वगैरह डालकर, ठीक है। वो भी भोग के रूप में आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। मक्खन, दूध, दही जो भी आपके पास है उस दिन मतलब भोग में भगवान को चढ़ा सकते हैं, लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों ने 7 दिनों के लिए पूछा था, सब कुछ बता दी। तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।